Good morning, students. Welcome to the class. Today we will study chapter 3, Our Neighbors, page number 14. All of you can open your book, students. All of you can open your book, chapter 3, page number 14. Our Neighbors. Yes. Should we start? Okay. What is neighbors? First of all, we should know neighbors किसे कहते हैं. जो हमारे घर के बराबर के वाला घर जो होता है और घर के बराबर में जो लोग रहते हैं, बराबर वाले घर में जो लोग रहते हैं, उनको हम कहते हैं नेबर्स. हिंदी में कहते हैं पड़ोसी. तो हु ऑल आर द अर्थ नेबर्स. कौन हमारे अर्थ के नेबर्स हैं? हमारे अर्थ के नेबर्स कौन है? हमारे अर्थ के बराबर में कौन रहता है? द सन, मून एंड द स्टार्स आर इट्स नेबर्स. अर्थ के बराबर में सन, मून और स्टार्स रहते हैं जो नेबर्स कहलाते हैं. द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे टाइम. सन जो है चमकता है, सूरज चमकता है बहुत तेज दिन के टाइम में. एट नाइट वी सी द मून. और रात में हम चंद्रमा देखते हैं, मून देखते हैं और स्टार्स देखते हैं जो चमकते हैं बादल में, स्काई में. लेट अस लर्न मोर अबाउट द अर्थ्स ब्यूटीफुल नेबर्स. अब अर्थ जो नेबर्स हैं, सन, मून, स्टार्स, इनके बारे में हम और पढ़ेंगे. द सन इज़ अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है. ये एक बिग बॉल है हॉट गैसेस का. सन में क्या है? कई सारी गैसेस हैं और एक बड़ी सी एक बॉल है जिसमें कई सारी गैसेस हैं. द सन इज़ द सेंटर और द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारे ह्यूमन बींग्स में हार्ट होता है, दिल होता है, और सन का हार्ट क्या है? सन इज़ द सेंटर और द हार्ट. सन जो है सेंटर है, बीच का पार्ट है, या हार्ट है. किसका हार्ट है? सोलर सिस्टम का. इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ. ये लाइफ का सोर्स है ऑन अर्थ सिंस इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. क्योंकि ये हमें लाइट देता है और गर्माहट भी देता है. इट इज़ द ओनली हेवनली बॉडी. ये एकमात्र हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम का जो हमें खुद लाइट देता है. द सन इज़ बाई फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट. सन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही दूर है हमसे, लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का. द सन इज़ सो लार्ज. सन इतना बड़ा है दैट द अर्थ कुड इजीली फिट इनसाइड द सन. कि अर्थ जो है वो सन के अंदर अच्छी तरीके से समा जाएगा, बंद हो जाएगा मिलियन टाइम्स, कई बार भी. ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ. हर प्लैनेट्स जो अर्थ भी उसमें से एक है जो सन के चारों तरफ घूमता है. द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कई सारी रीजन्स के लिए. किस? फर्स्ट, इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. ये हमारा एक माध्यम है हीट और लाइट का. हमें रोशनी देते हैं दिन में और हमको गर्माहट भी देते हैं. द सन गिव्स अस एनर्जी. सन हमें एनर्जी देते हैं. पेड़ अगर हम पेड़ रख दें धूप में तो पेड़ धूप और छाया दोनों मांगते हैं. ह्यूमन बींग्स को भी धूप छाया चाहिए होती है, एनिमल्स को भी चाहिए होती है. तो सन जो है हमें हीट एंड लाइट दोनों देता है. सन हमें एनर्जी देता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस. और जो हम कई सारी सेवरल पर्पसेस के लिए हम सन की एनर्जी जो है हमें अगर मिलती है तो हम कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट के जरिए जो है वो प्लांट जो है खाना बनाती है. द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन. और जो एनर्जी हमें सन के द्वारा मिल रही है उसको कहते हैं सोलर एनर्जी. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग. ये खाना भी बन सकता है इस एनर्जी में. लाइटिंग अप लैम्प्स. लैम्प भी जला सकते हैं ऑन द स्ट्रीट एंड इवन टू रन कार्स. और कार्स भी चल सकती है. द मून. नेक्स्ट इज़ द मून. द मून इज़ अवर क्लोजेस्ट नेबर. मून जो है हमारा सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है, हमारे सबसे पास है पड़ोसी. इट इज़ राउंड इन शेप. वो गोल है शेप में. मून स्मॉलर है सन से छोटा है मून. बट इट लुक्स एज बिग एज द सन. लेकिन वो सन से बड़ा दिखता है. क्यों? क्योंकि वो क्लोजर है अर्थ के मतलब अर्थ से वो एकदम पास से दिखता है सन के. अगर सन को देखा जाए और मून को देखा जाए तो सन हमको बहुत दूर दिखाई देता है अर्थ से, और मून जो है हमें अर्थ से बहुत पास में
दिखाई देता है। द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है एक अर्थ का एकमात्र ही नेचुरल सैटेलाइट है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट जो है प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है। जस्ट एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है। द मून शाइन्स एट नाइट, मून रात में चमकता है। बट इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन उसमें खुद की लाइट नहीं होती। जैसे सन में खुद की लाइट होती है, सन दिन में चमकता है, वैसे ही मून जो है वो रात में चमकता है, लेकिन उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। उस पे लाइट कहाँ से आती है? इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, वो सन के द्वारा लाइट लेता है, सन से लाइट लेता है। द पार्ट विच रिसीव सनलाइट, वो पार्ट सन का जिसमें सनलाइट आ रही है, इज़ द पार्ट दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ, वो पार्ट हम सन अर्थ से देख सकते हैं। द मून हैज़ नो लाइफ, मून पे कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाटर वॉज डिस्कवर्ड ऑन द मून इन 2009, वहाँ पे पानी को डिस्कवर किया गया मून में 2009 में। देयर इज़ नो विंड और वेदर ऑन द मून, कोई वहाँ हवा नहीं चलती थी, पानी नहीं था मून पे। नाउ स्टूडेंट, देयर इज़ दो फिलिप्स दिए गए हैं, उसके आंसर आप लोग लिख लीजिए। पहला है डैश इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का? मून। पहले वाले में लिखिए मून। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? ओके। सेकंड इज डैश प्रिपेयर्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कौन खाना बनाता है सनलाइट के हेल्प से? यस, प्लांट्स खाना बनाते हैं सनलाइट के हेल्प से। तो पहले वाले में मून लिख लीजिए, सेकंड में लिख लीजिए प्लांट्स। नाउ द थर्ड नेबर स्टार्स, व्हेन यू लुक एट द नाइट स्काई, जब हम रात को बादल देखते हैं, यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल स्टार, हम देख सकते हैं कई सारे स्टार्स, ब्यूटीफुल स्टार्स जो ट्विंकल कर रहे होते हैं, शाइनिंग ब्राइटली, बहुत चमक रहे होते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर, इन स्टार्स में भी कई सारी बहुत सारी ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर होते हैं, डैट हैव हीट एंड लाइट, जो अपनी खुद की हीट और लाइट होती है ऑफ देयर ओन। द ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे जो चमकदार स्टार होता है स्काई में, वो होता है पोल स्टार। हैव यू वॉन्डर्ड वाई स्टार्स अपीयर्स, कभी आपने ये सोचा है कि स्टार्स हमको इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ लिखा है स्टार्स जो हैं वो ह्यूज बॉल्स हैं फायर के, और हम कह रहे हैं स्टार्स छोटे हमें क्यों दिखते हैं? सिंपल, वाइल द सन लुक्स बिगर, जब सन हमें बड़ा दिखता है एंड ब्राइटर दिखता है, द स्टार अपीयर्स स्मॉल, हमें स्टार छोटे दिखते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस, स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं। वाइल द सन इज़ नियरर, लेकिन सन हमारे पास में होता है, हमें सन अपने पास में दिखता है। दैट इज़ वाई इट लुक्स बिगर, इसलिए वो हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है और चमकदार दिखता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नोन एज कंस्टिलेशन, कई सारे स्टार्स को मिला के कंस्टिलेशन कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कंस्टिलेशन, दे फॉर्म पैटर्न, वो पैटर्न बनाते हैं। जैसे कई स्टार्स मिलके 7 बन गए, उसको बोलते हैं सप्तऋषि। कई स्टार्स मिलके, आप अगर गौर से देखेंगे तो स्टार्स आप कई स्टार्स को किसी भी 7 मतलब किसी भी नंबर में देख सकते हैं, कई पैटर्न्स में देख सकते हैं स्काई में, दैट लुक लाइक फिगर्स के द्वारा दिखते हैं, ऑफ पीपल, एनिमल्स और एनी अदर कैरेक्टर। द ग्रेट बियर और अर्सा मेजर, एक ग्रेट बियर है या उसको हम अर्सा मेजर भी कहते हैं, ये क्लियरेस्ट कंस्टिलेशन है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंस्टिलेशन, ये थर्ड लार्जेस्ट कंस्टिलेशन है। आप देखिए राइट साइड में बना हुआ है ये कंस्टिलेशन नाइट स्काई में 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलेंगे सप्तऋषि, इसे क्या बोलते हैं? सप्तऋषि स्टार। सम अदर कंस्टिलेशंस और क्लस्टर्स, कुछ दूसरे कंस्टिलेशंस या क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स आर स्कॉर्पियस, उनको स्कॉर्पियस या स्कॉर्पियन कहा जाता है, एंड द लियो मीन्स या लायन कहा जाता है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, आप लोग समझ चुके होंगे चैप्टर। हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। टिल देन, bye.